हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए करड़ी का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए, सबसे पहले उस चैप्टर में चलने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद चैप्टर में चला जाएगा। देख लीजिए, जैसे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर करके फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक राउंड आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम। ये फार्मूले हैं घातांक एवं करड़ी के, इसका उपयोग होता रहता है। बस दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 12a² b घाते 4 प्लस सी इंटू सी घाते 3 भागे 2ab² c²। ये आपका पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। इस टाइप घातांकों पर आधारित प्रश्न पर 3 सवाल कराएंगे, फिर अगला टाइप में चलेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, करड़ी दो घातांक और करड़ी वाले चैप्टर में जब आते हैं तो करड़ी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सजातीय करड़ी, एक विजातीय करड़ी। सजातीय करड़ी का मतलब होता है कि एक जैसी जो करड़ी हो वो सजातीय करड़ी, और विजातीय करड़ी का मतलब होता है कि जिस करड़ी का मान अलग अलग हो वे विजातीय करड़ी कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी सजातीय और विजातीय संख्या में ही आता है। सजातीय मतलब कि एक जैसा और विजातीय मतलब अलग जैसा। तो देखिए 12 है तो इसको आप तोड़ लेंगे। 12 को तोड़ सकते हैं 2 के 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। फिर a² तो a कितनी बार है, यानी 2, a घाते 2 मतलब a कितनी बार, 2 बार। b कितनी बार है, 4 बार है। b घाते 4 है तो b कितनी बार, 4 बार। लिख लेते हैं इसको हम लोग, b घाते 4 हो गया। और फिर c कितनी बार है, 3 बार है तो c कितनी बार, 3 बार हो गया, गुणे c पूरे के अपान। दोस्तों भाग देना है किससे, 2 इंटू a कितनी बार है, a के पावर अगर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यानी a 1 बार हो गया। फिर b कितनी बार है, 2 बार है, यानी b गुणे b हो गया दोस्तों आपका। फिर c कितनी बार है, 2 बार है, यानी c गुणे c। बस इसी में इससे भाग देंगे, जो कटेगा कटेगा, जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो 2 से 2 एक कट जाएगा, एक ठो a से 1 कट जाएगा, एक ठो b से b कट जाएगा, फिर b से b कट जाएगा, 2 c हैं तो 2 c कट जाएंगे। बच जाएगा क्या है, 2 तिहाई 6, 6 a एक ठो बचा तो a लिख लेंगे, b 2 ठो बचा तो b घाते 2, c कितना बचा, 1 ठो बचा है, बस ये हो गया c। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 1/216 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1/27 होल पावर माइनस 4/3। तो 216 को दोस्तों तोड़ेंगे तो 6 के घाते 3 का मान होता है 216। 6 के घाते 3 का मान कितना होता है, 216 माइनस 2/3, फिर डिवाइड बाई, फिर 27 को आप तोड़ेंगे तो 3 3 9 तिहां 27 माइनस 4/3। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर ये 1 के पावर 3 लिख सकते हैं, 6 के पावर 3 तो है ही, 1 के पावर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घात में घात का क्या होता है, गुणा। अभी हमने आपको जस्ट अभी पीछे बताया फार्मूला, कहा था कि नोट कर लीजिएगा आप, तो उसी में हम देखेंगे आप। तो ये जब घात के ऊपर घात रहता है तो घात का घात में गुणा हो जाता है, यानी 3 में इसका गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणे माइनस 2/3, ये हो जाएगा गुणा। फिर डिवाइड बाई, फिर ऐसे ही 1/3 है, इसका भी घात ऊपर चला जाएगा, यानी घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 3 में गुणा करेंगे माइनस 4/3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 इससे कट जाएगा, यानी 6 के पावर माइनस 2, यानी 1/6 होल पावर माइनस 2। दोस्तों बिल्कुल एकदम सरल तरीके से स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर हो जाएगा ये 1/3 होल पावर माइनस 4। जब दोस्तों घात माइनस में दिया हो तो संख्या उलट जाती है, तो घात क्या में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यानी दोस्तों इसको इधर ही सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो ये घात माइनस में है तो संख्या उलट जाएगी, यानी 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो घात प्लस में हो जाएगा, यानी 6 घाते 2 प्लस में हो गया। फिर डिवाइड बाई, इसका भी अगर घात माइनस में तो संख्या उलट जाएगी, यानी 3 के घाते 4, 3 नीचे था ना, हर में था तो ऊपर चला जाएगा, बस घात प्लस में हो जाते हैं। बस दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यानी 6 घाते 2, 6 कितनी बार है, 2 बार है। भाग देना उसमें, यानी भाग देना मतलब अपान, 3 कितनी बार है, 4 बार है, यानी 1 बार 2 3 और
4 बार हो गया 3, फिर 3 से कटे 3 दूना 6, फिर 3 से कटे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया 4 बटा के 3 तरीके 9, 4 बटा के 9। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस टाइप का लास्ट सवाल है, फिर अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है आपका 3rd वाला क्वेश्चन, x के पावर a अपान एक्स पावर b होल पावर a प्लस b, ऐसे ही यक्स पावर b, ये c है, उसे b प्लस c है, यक्स पावर c है, यक्स पावर a है, तो यहाँ पर c प्लस a दिया हुआ है। तो दोस्तों जब एक ही संख्या होती है, जैसे यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, तो अगर भाग देते हैं तो उसके पावर घट जाते हैं, अगर गुणा यही करते हैं आपस में इसका इसमें तो घात जुट जाते हैं। अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला बताया, पीछे कहा था कि नोट कर लीजिएगा, तो नोट कर लिए होंगे। यक्स के पावर a माइनस b, जब भाग देते हैं एक ही संख्या का आपस में भाग देते हैं तो घात घट जाते हैं। ये पहले से ऊपर क्या है a प्लस b इंटू, ऐसे इसका भी हो जाएगा x के पावर b माइनस c, अब पहले से है b प्लस c, फिर दोस्तों इसका भी हो जाएगा x के पावर c माइनस a, अब पहले से है c प्लस a। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों देखते हैं जब घात, देखिए दोस्तों जब घात के ऊपर घात होता है तो घात का घात में क्या होता है, गुणा हो जाता है, अभी हमने जस्ट बताया। तो यानी a माइनस बी इसके पावर है, यक्स के पावर, उसका गुणा हो जाएगा इसके घात में, यानी a प्लस बी वाले में गुणा हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा b माइनस सी, इसका भी घात है यक्स का, अब b प्लस सी बाहर है उसका घात के ऊपर घात, इसका आपस में गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका, यानी x के पावर c माइनस a, फिर इसका घात में गुणा हो जाएगा, यानी c प्लस a में गुणा हो जाएगा, c प्लस a में। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए हैं। बस दोस्तों देखिए x के पावर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये भी हो जाएगा x के पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऐसे ये भी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोस्तों अभी हमने आपको बताया, नोट करवाया था, जो फार्मूला था उसी में था कि यदि एक ही संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो आपस में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये यक्स है, यक्स है, यक्स है, तो एक ही संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो उनके पावर जुड़ जाते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस दोस्तों ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, यानी x के पावर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, 0 बचा। तो जब 0 बच गया दोस्तों तो किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल हम लोग लगाएंगे, फिर अगला टाइप पर चलेंगे। पहला सवाल है 0.0001, उसके होल पावर है 0.25। दूसरा सवाल है 0.0081, होल पावर है 0.50। फिर तीसरा सवाल है 0.0000, 4 बार 0 है, फिर 64, फिर होल पावर 2/3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल इसमें का, ये पहला वाला जो है आपका। तो हम देख रहे हैं इसको कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 शून्य से अंश में और 1 पर 4 शून्य से हर में हम लोग जब गुणा कर देते हैं तो दशमलव हटाने के लिए ऐसा करते हैं, तब गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, अगर गुणा करेंगे 1 पर 4 शून्य से ऊपर वाले में तो ये तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन इसके हर में हो जाएगा 1 पर कितने शून्य, 4 शून्य। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये होल पावर है 0.25। दोस्तों इसको हमने दशमलव को हटाने के लिए 1 पर जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं 1 पर उतने शून्य से अंश में और 1 पर उतने शून्य से हर में गुणा कर देते हैं, तो ऊपर वाला तो दशमलव हट जाता है, तो दशमलव हट गया तो बस 1 हो गया, 1 के आगे 0 के कोई मतलब होता नहीं है। अब फिर नीचे कितना हो गया, 1 पर जितने दशमलव हटाने के लिए 0 लगाए थे उतने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए। फिर अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/के, इसको 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4, 4 शून्य है तो 10 के पावर 4, फिर होल पावर है 0.25।
फिर दोस्तों ये 4 है, 10 के पावर 4 है तो 1 के पावर भी 4 है। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो घात का घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 का गुणा हो जाएगा किस में, 0.25 में। इतनी बात तो क्लियर होगी। फिर 1/10 घाते 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौके 100, दशमलव कितने अंकों पर, 2 अंकों पर, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो यानी 1/10 के घाते 1 दशमलव, तो 1 हो गया इसका घात। यानी किसी भी संख्या के घात अगर 1 हो तो उसका मान तो उतना ही होता है, यानी 1/10। अगर 1 में 10 से अगर भाग दे लेते हैं आप तो इसका आ जाएगा आंसर 0.1। भाई 10 से भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप पर इसी तरह एकदम दूसरा सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन है ऐसे, इसको भी दशमलव हटाने के लिए 1 पर उतने जीरो को चाहिए जितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है। कितने जीरो चाहिए, 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 शून्य चाहिए। उतने से ऊपर अंश में और हर में गुणा कर लेते हैं। फिर ये तो घात जैसे का तैसे 0.50। फिर दोस्तों 81 को आप लिख सकते हैं 3 घाते 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 का आपस में गुणा करते हैं, 3 3 3, तो आ जाता है 81। और फिर ये 10 के घाते 4 पूरा होल पावर 0.25। दोस्तों इसके भी पावर 4 है, 10 के पावर भी 4 है अंश में भी, और 3 के पावर भी 4 है। तो होल पावर 4 आप लिख सकते हैं, यानी 3/10 के होल पावर 4। और फिर इसके भी पावर है इतना, पावर के ऊपर पावर है, तो आपस में पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी घात के ऊपर घात अगर संख्या दी हो तो घात का घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बस 3/10, ये 4 का 5 में होगा तो 5 चौके 20, 1 अंक पर दशमलव लग गया यानी 2 हो गया, 2.0 यानी 2 हो गया। तो 3 के पावर 2 का मान होता है 9, और बटा के 10 के पावर 2 का मान होता है 100। तो 9 में 100 से भाग देंगे दोस्तों तो बस 2 जीरो हटेंगे, 0.2 अंकों पर लग जाएंगे, यानी 0.09। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस टाइप का ये लास्ट रहेगा। इसको भी दशमलव हटाने के लिए 1 पर उतने जीरो से गुणा कर लेते हैं, कितना से, 4 2 6, 6 पर 1 पर 6 शून्य रहेंगे, 4 5 6, अब होल पावर 2/3 हो गया इतना। बस 64 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6 का मान होता है 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब फिर दोस्तों ये हो गया, और ये 1 पर 6 शून्य है तो यानी 10 पर कितना घात हो गया, 6 घात हो गया, यानी 2/3 हो गया। अब फिर दोस्तों घात दोनों का सेम है तो पूरे के घात लग जाएगा, यानी 2/10 पूरा के घात हो गया 6, उसके भी घात है 2/3, यानी घात का घात में आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, यानी 2/10 होल पावर 4। 2 के घाते 4 का मान होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 10 के पावर 4 का मतलब होता है 1 पर कितने जीरो, 4 जीरो। अब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो बस जीरो हटेगा, 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। इतना हो गया ये आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट टाइप बहुत ही आसान है। जब पूरी राशि कड़ीगत हो यानी कड़ी के अंदर हो तब क्या होता है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है पूरी कड़ी बनी हुई है 12 प्लस फिर कड़ी में 12 फिर प्लस कड़ी में 12 ऐसे कर करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। फिर ऐसे दूसरा सवाल है कड़ी में 30 फिर प्लस कड़ी में 30 फिर प्लस कड़ी में 30, ऐसे कड़ी के अंदर कड़ी दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। फिर ऐसे दिया हुआ है तीसरा सवाल अंडर रूट में 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों देखिए दोनों इस वाले कड़ी में इस वाले कड़ी में दोनों में प्लस दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो बस ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो दी गई संख्या का हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। दो नज़दीक नज़दीक की संख्याएं आपस में हो ऐसा गुणनखंड करते हैं। तो जैसे गुणनखंड तो इसके 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 1 बरहियम 12, 2-3 गुणनखंड मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा गुणनखंड खोजते हैं कि जो आपस में नज़दीक नज़दीक हो। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देखिए दोस्तों ये 4 और 3 आपस में कहाँ कहाँ हैं, बिल्कुल नज़दीक। अब इससे नज़दीक और कोई नहीं संख्या आपस में मिलेंगी जिनका गुणनखंड करने पर 12 हो जाए।
तो दोस्तों देखिए बस, तो जब भी यहाँ पर प्लस दिया हो, आप ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर कड़ी के अंदर क्या दिया हो प्लस, तो बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं, यानी बड़ा आंसर हो गया 4। ये हमारा हो गया आंसर 4। जब देखिए तब वहीं पर ऐसे भी इसका भी कर लीजिए दोस्तों, जैसे 30 का फैक्टर करेंगे तो 6 पचे 30, 6 पचे 30। तो जो अगर बीच में यहाँ पर प्लस में है तो जो बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या 6 है तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें नो डाउट होना चाहिए आप लोग को। ये 110 है तो इसका भी फैक्टर बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 11 दहा में 110। तो अब यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस आ जाए तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी 10 हो गया आंसर इसका, ये हो गया 10। इसी प्रकार इसका लास्ट वाला ये कर लेते हैं चौथा। 56 का करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56। तो यहाँ पर माइनस में है तो छोटी संख्या ले लेंगे, यानी छोटी संख्या हमारा क्या है 7। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे दोस्तों। अगर हाँ इसको लगाने की बात होगी तो हम इसको लगा देंगे। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर कहेंगे कि सर इसको लगा करके बता दीजिए, तो हम इसको लगा करके भी बता देंगे। ये तो हो गया हमारा ट्रिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5 गुणे अंडर रूट में 5। यहाँ पर ये सटा हुआ है, मतलब आपस में गुणा करें, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे अंडर रूट में 6 गुणे अंडर रूट में 6 गुणे अंडर रूट में 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ऐसे अंडर रूट में 11 11 11 11 अंडर रूट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे अंडर रूट में 15 अंडर रूट में 15 अंडर रूट में 15 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ऐसे सवाल जब आ जाते हैं बीच में आपस में कुछ नहीं, ना प्लस है ना माइनस, अब बस क्या है आपस में गुणा है। तो बस जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो जो संख्या दी होती है वहीं उसका आंसर हो जाता है, यानी करड़ी में 5 दिया हो तो बस ये हो गया इसका आंसर 5। आई होप कितनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस इसका भी अगर ये करड़ी में 6 है तो इसका आंसर हो गया 6। अगर हाँ अनंत तक रहेगा तब दोस्तों, अनंत तक नहीं रहता है तो अलग बात होती है। तो अभी हम बताने वाले हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। और फिर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15। अगर 15 दिया हो तो 15 हो गया बस। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए हैं। हाँ दोस्तों अब चलिए देखते हैं जैसे अनंत तक न दिया हो तब कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों अगला टाइप है, उसमें पहला दूसरा 3 4 सवाल हैं। अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5, ये 3 बार है। फिर अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 6, यानी कितनी बार है 4। फिर ऐसे अंडर रूट के अंदर 7, फिर उसके अंडर रूट के अंदर 7, फिर उसके अंडर रूट के अंदर 7, फिर अंडर रूट 7, ये 4 बार दिया हुआ है। और फिर ये हो गया 11 11 11 अंडर रूट के अंदर कितनी बार 5 बार। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको, बस कुछ नहीं करते। ये 5 है तो 5 तो लिख ही लेंगे, 5 के घाते 2 के पावर, 5 के घाते 2 उसके भी घाते। ये कितनी बार 5 है बस वहीं लगा देते हैं। कितनी बार है 1 2 3, तो 2 के घाते 3 माइनस 1, 1 घटाते हैं हमेशा सब में से। अब फिर वहीं 2 के घाते 3, 3 बार है 5 तो बस 3 कर लेते हैं। आई होप कितनी बात आप ज़रूर समझ गए हैं। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है इसको, जो संख्या दी होती है वो लिख लेते हैं, फिर उसके पावर 2 हमेशा लिखते हैं। 2 के पावर कितनी बार संख्या रहती है उतना माइनस 1, ये हमेशा माइनस 1 होगा। अब पूरे के अपान फिर 2 के घाते जितनी संख्या है 3 है तो 3, बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया इसका आंसर, यानी 5 के घाते 2 के पावर 3 का मान होता है 8, 8 में से 1 घटाएंगे अपान फिर 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8। यानी दोस्तों हो गया आपका 5 के घाते 8 में से जाएगा 7 बटा के 8। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 वाला कर लेते हैं इसी पर, तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे 6 6 6 4 बार हो तो कोई बात नहीं, पहले 6 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं। 2 के पावर कितना 1 2 3 4, फिर हमने बताया कि 1 घटाते हैं तो 1 घटा लेंगे अपान फिर 2 के पावर 4, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 2 के पावर 4 का मान होता है 16 माइनस 1 बटा के 16, यानी 6 16 में से 1 जाएगा 15 बटा के 16। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस इसको भी कर लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। 7 है तो 7 लिख लीजिए, इसके पावर 2 लिख लीजिए। कितनी बार लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 अपान 2 के पावर 4।
बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 के पावर 4 का मान मतलब 16 माइनस 1 बटा के 15 यानी 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। बस 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15 बटा के 16 यानी 7 की घात 15 बटा के 16। ये हो गया आपका आंसर। फिर दोस्तों लास्ट वाला सवाल कर लेते हैं। जैसे 11 सब दिया हुआ है तो 11 के पावर 2, इसके पावर कितना रहेगा 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 माइनस 1 अपान 2 के पावर 5। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा 11 फिर हो गया 2 के पावर 5 का मान होता है 32 माइनस 1 बटा के ये 2 के पावर 5 का मान होता है 32। 11 पावर 32 में से जाएगा 31 बटा के 32। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।